Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. आदाब, मैं हूं शादाब। आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक महिला जो प्रेग्नेंट है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। उसे उसके घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक जंगल में छोड़ दिया जाता है और जब आंखों से पट्टी हटती है तो पता चलता है उसे किसी दूसरे मुल्क में छोड़ दिया गया है। फिर उन लोग को जो पता चल गया कि ये लोग भारतीय नागरिक है, फिर वो लोग ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद 101 दिन जेल में गुजारे हम लोग। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की सोनाली खातून का दावा है। जनाब, ऐसे कैसे के इस एपिसोड में हम आपको बीरभूम की रहने वाली सोनाली खातून से मिलवाएंगे, जिन्हें जून 2025 में उनके पति, नाबालिग बेटे और 3 अन्य लोगों के साथ भारत से बांग्लादेश भेज दिया गया था। सोनाली और उनका 8 साल का बेटा दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भारत लौट आए हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। जून का 20 तारीख था, रात का 8 बज रहा था। फिर हम लोग का दिल्ली को पुलिस मेरा आदमी को पकड़ा। फिर हमने गए उसको थाना गए। फिर बोल रहा है उसका डॉक्यूमेंट्स दिखा। फिर हम डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए। अब मेरा जो सास का यहाँ का जो डॉक्यूमेंट्स था, वोट का पहचान पत्र सब था, सब भी दिखाए। तो बोल रहा है कि ये सब जाली है। फिर हम बोले कैसे जाली है? फिर हम लोग को 2 दिन के बाद थाने में रखा। 2 दिन के बाद वहाँ पे था लाल कोठी, पता नहीं कहाँ था। फिर उधर ले जाके 7 दिन से उधर रखा। रख के बाद फिर हम लोग को बस में चढ़ाया, पुलिस भी था। फिर बस में चढ़ाने के बाद उधर हरियाणा का बहुत दूर ले गया। बस में भूखा प्यासा ले गया। बस के अंदर बच्चा लोग भी रो रहा था बहुत। फिर भूखा प्यासा ले जाके फिर हरियाणा का बॉर्डर था, वो एयरपोर्ट के अंदर ही डाल दिया बस को। फिर हम लोग को आंख में पट्टी बांध दिया। फिर हेलीकॉप्टर था, जहाज, फिर जहाज में चढ़ाया। फिर आंखों का पट्टी खुला। उसके बाद एक लॉबी सबका लॉरी था, लॉरी में चढ़ाया, पुलिस भी था उसमें। फिर हम लोग को कहाँ ले जा रहे? हम लोग को अंधेरा में, कहीं नहीं, चुपचाप बैठे रहो। फिर लाइट भी नहीं जल रहा था, लॉरी में अंधेरा ही था। फिर उसके बाद एक लेके गया एक जंगल में, वहाँ पे उतारा। फिर हम बोल रहे कहाँ है, कहाँ ले जा रहे हम लोग? Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. तो कहीं नहीं ले जा रहे, चुपचाप चल। फिर हम जा रहे हैं चुपचाप। फिर हमने रोने लगे। फिर उसका प्यार पकड़ने लगे कि हम लोग को मत भेजो इस जंगल में, बच्चा लेके हम लोग कहाँ भटकेंगे। जब बीच के मुड़ के देखा तो बंदूक में गोली मारेंगे। हम लोग को गोली मार दो, फिर बच्चा, लेकिन हम लोग जंगल में नहीं जाएंगे। फिर हम लोग को बहुत, मेरा आदमी को हम लोग को मारने लगा। फिर बोल रहा है चुपचाप सीधा चले जाओ। फिर हम जंगल में भटकते रहे। फिर 10 दिन के बाद थोड़ा सा नदी में पानी था। फिर हमने और स्वीटी बीबी, मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा, स्वीटी बीबी का बच्चा लोग भी सब पार हुए। रोड नदी में थोड़ा सा पानी था। फिर एक गिराम था, उसका कुड़ी गिराम का, बांग्लादेशी था। फिर हम लोग उससे पूछे कि ये कौन सा देश है भैया? तो बोल रहा है ये बांग्लादेश का देश है। अब हम लोग तो बांग्लादेशी नहीं है, फिर भी हम लोग को बांग्लादेश में क्यों छोड़ा? आप लोगों को वहाँ पे पुलिस ने गिरफ्तार किया था बांग्लादेश में? हाँ, ढाके में नहीं गिरफ्तार किया था। जब चापेगंज में आए थे ना, तो वहाँ पे थे रूम किराए में। तो रूम किराया मोफी भैया ने किराया देता था। फिर उन लोग को जो पता चल गया कि ये लोग भारतीय नागरिक है, फिर वो लोग ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद 101 दिन जेल में गुजारे हम लोग। 101 दिन आप जेल में रही वहाँ पे? हाँ, हम 6 जन ही थे। स्वीटी बीबी का बच्चा। आप लोग 6 लोग थे। आपके परिवार से कौन कौन था? मेरा आदमी था और मैं थी, और मेरा बच्चा साबिर से। और स्वीटी बीबी हम लोग का गिराम का है। जो बच्चा आपके गोद में है, ये बांग्लादेश में पैदा हुआ है, मतलब था आपके पास या इंडिया में? नहीं, पेट में था ये। जब हम लोग को गिरफ्तार किया तो 1 महीने का प्रेग्नेंट थी मैं, तब गिरफ्तार किया था। तो हमने उसको बताया भी था कि हम प्रेग्नेंट है, हम लोग बांग्लादेशी नहीं है।
फिर भी वो लोग कुछ नहीं माना। तो दिल्ली में आप क्या करती थी? और मतलब बर्तन बर्तन धोती थी, झाड़ू पोछा करती थी घर घर में। मेरा आदमी कंपनी में काम करता था, उसमें गुजारा होता था। हम लोग काम करने के लिए गए थे। हम लोग का गांव में तो सब गरीब है। हम लोग पापा अभी बीमार है, सांस का प्रॉब्लम है, काम नहीं कर पाता है। मेरा एक ही भाई है, बड़ा भाई हो, उसका भी दो लड़की है, एक लड़का है। तो मेरा भी दो लड़का है, एक लड़का है। तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। मेरा आदमी भी डेट के ऊपर डेट। आपके आपके आदमी, आपके पति जो है वो कहाँ हैं? शौहर कहाँ है आपके? वो अभी भी बांग्लादेश में है। उन लोग को बोला कि अप्रैल फरवरी को 6 तारीख को लाया जाएगा, फिर भी नहीं लाया। लोग डेट के ऊपर डेट फेंक रहा है। हम लोग को तो इतना दिक्कत हो रहा है, बच्चा भी टाइम टाइम पे बीमार हो रहा है। इतना दवाई भी लाना, ये भी आना, खर्चा कौन उठाएगा हम लोग का? और बच्चे हस्बैंड ही तो उठाता ना, बच्चा लोग भी रो रहा है कि पापा कब आएगा, पापा कब आएगा। मेरी लड़की तो इधर ही था, फिर भी मेरी लड़की भी कितने बीमार हो बच्चे हैं गया। आपको? मेरा एक लड़की है, पहला तो बड़ा साबिर से, एक मेरा लड़का है 8 साल का है, और मेरी लड़की 6 साल की है, और ये आपन हुआ है अभी। Eczema is unpredictable, but you can flare less with Ebglyss, a once-monthly treatment for moderate to severe eczema. After an initial 4-month or longer dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. 2 महीना 25 दिन का हो। तो आपके साथ, आप जो जब आपको डिपोर्ट किया गया था, बांग्लादेश भेजा गया था, आपको छोड़ा गया था बांग्लादेश, तो आपके पास एक ही, मतलब आपके साथ एक बच्चा था? हाँ, एक तो बच्चा दूसरा था। बच्चा जो आपको, बच्ची आपकी, वो कहाँ थी? मम्मी के साथ थी मेरी। एक और आपके साथ जिनको गिरफ्तार किया गया था, जिनको डिपोर्ट किया गया है बांग्लादेश, तो वो कौन है? आपकी कौन है वो? हम लोग का मतलब कोई नहीं है, ऐसे गांव में रहती है। हम लोग का गांव में का ही है, सिवटी भी। उसका मम्मी का ऐसे मौसी बोलती हूँ, जैसे गांव की फ्रेंड है। तो आपके पति से आपकी बात हो रही है? वो कहाँ है? बांग्लादेश में कहाँ है? किस हालत में है? नहीं, बात नहीं होती, अभी बात नहीं होती है। कितने महीने से आपने उनको, कब से आपने उनको देखा नहीं है, उनसे बात नहीं हुई है? दिसंबर से। दिसंबर से लेके अब तक उनसे कभी बात नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई राब्ता नहीं हुआ उनसे? नहीं, कोई संपर्क नहीं हुआ? नहीं। तो उनके बारे में उनका हाल चाल कैसे पता चल रहा है आपको? क्या मेरे से कुछ नहीं, हाल चाल कुछ नहीं पूछा जा रहा। ये हम लोग का पास तो कांटेक्ट नहीं होगा। हम लोग को तो कोई नहीं है कि बांग्लादेश में भी कांटेक्ट होगा। वो कहाँ है? किस हाल में है? वो जेल में है, बाहर है, कहाँ है? ये पता नहीं है, ये भी नहीं पता हम लोग को। जब नहीं पता भी नहीं, हम लोग को जब निकाला गया जेल से, जामीन किया था, सबका जमानत किया था, 6 जन को जमानत किया था। अब उसके बाद हम लोग घर किराए में रहते थे लेके, फिर हमको बोला कि तुमको और तुम्हारे बच्चे को ही छोड़ा जाएगा। फिर मैंने बोला क्यों, मेरा आदमी क्यों बांग्लादेश थोड़ी ना, वो क्यों रहेगा? तो तुम गया नोटो, इसी वजह से ये बच्चा का किसका नागरिक होगा, बांग्लादेशी का या भारत का, इसलिए तुमको जल्दी उधर भेजा जा रहा है भारत। आखिरी बार आप कब मिली अपने शौहर से, अपने पति से? वही दिसंबर 5 तारीख को मुलाकात हुआ था, तब सुबह था, 5 तारीख शाम को वहां से लेके आया था बांग्लादेश से। तो आप जब भारत लौटी बांग्लादेश से, तो आप कितने महीने की प्रेग्नेंट थी, और आपको जो बेबी हुआ कब हुआ? 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, और जनवरी 5 तारीख को हुआ था। अभी दिसंबर में आप? हाँ, दिसंबर 5 तारीख को। दिसंबर को आई है, जनवरी में डिलीवरी हुई? तो आपको क्या लगता है, आपको क्यों टारगेट किया गया, या आपको क्यों निशाना बनाया गया, आपको क्यों भेजा गया, क्या वजह लगती है आपको? बंगला बात बोलने से, जो बंगला बात बोली थी ना हमने बीच में, तो हम लोग का बंगाली देश से बंगला भाषा तो आएगा थोड़ा। बोल रहा तुम लोग बंगला भाषा बोल रहे हो इसलिए बांग्लादेशी है। फिर हमने बोला नहीं, हम लोग का देश में ऐसे बोला जाता है,
तो पता करो, एक तो छोटा देश नहीं, हम लोग का पाइकोर भी है, उधर हम लोग का बीरभूम में ऐसे ही भाषा बोला जाता है। चलिए तुम लोग को बंगाली हो, तुम लोग बांग्लादेशी हो। मैं समझा नहीं, क्या कह रही हैं आप? हम लोग बांग्ला बोल रहे थे ना, इसलिए बोल रहे तुम लोग बांग्लादेशी हो। आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं था, कागजात आपके पास नहीं थे कि आप भारतीय हैं? आधार कार्ड, इलेक्शन आई कार्ड? हाँ सब था, दिखाया आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सभी दिखाया। बोल रहा है कुछ नहीं हो, इसमें कुछ नहीं होगा। मैंने बोला क्यों नहीं होगा, हम लोग तो भारतीय नागरिक है। बोल रहा नहीं है, कुछ भी नहीं है, जाली है, ऐसा बोले। फिर कहा गया कि जाली है। बोल रहा है जाली है। और जो हम लोग का मम्मी पापा का 2002 में पहचान पत्र है, वो भी दिखाया था मोबाइल में। जब मेरे मम्मी लोग तो गांव में था तो हर सब में भेजा था, फिर वो भी दिखाए थे, फिर भी बोल रहा है कुछ नहीं होगा इसमें। नहीं, फिर जब हम लोग को बॉर्डर में जब नाम लिख रहा था सबका, जो इसमें बोला नहीं, वो एक हॉल था उसमें खिचड़ी खिलाया था, उधर नाम लिख रहा था, तो उस लोग को बोल रहे थे कहाँ भेजे जाओगे सर? तो बोल रहे बांग्लादेश भेजा जाओगे तुम लोग। अब आप वापस इंडिया आ गई हैं, अपने देश आ गई हैं वापस। क्या बदल गया इतने दिनों में आपके लिए? क्या लोगों का नजरिया बदला? क्या लगता है आपको? हाँ, सब खुशी हो रहे थे गांव के लोग की, इतना मेहनत तो क्या, इस हालत में ऐसा गुजरना पड़ा तुम लोग को जंगल में इसमें। और मम्मी पापा भी बहुत रो रहा था, बच्चा भी रो रहा था, तो सब खुश हो रहे थे कि तुम आ गए और तुम्हारा हस्बैंड अभी भी नहीं आया। यही सबको मन दुख आ रहा है, इसको सभी खा रहे कि अभी भी गांव का ही है, वो भी है, मेरा हस्बैंड भी इसी गांव का है, अभी भी नहीं आया। हम लोग का सास, इसका दादी भी बहुत रो रहा है, सभी रो रहा है कि अभी तक भी नहीं आया। और हम लोग का लड़का, हम लोग का तो बांग्लादेश में कोई नहीं है, ऐसे ही बोल रहे। सोनाली, तो परिवार अभी कैसे चल रहा है आपका? गुजारा कैसे हो रहा है? बच्चों कैसे पाल रही हैं आप? मेरा भैया एक बैटरी रिक्शा चलाता है, 200 रुपये दिया होगा, तो उसमें मेरा तो 3 बच्चा है, उसका भी 3 बच्चा है, तो बहुत इसमें चल रहा है। गुजारा नहीं हो पा रहा है। एक टाइम बच्चा लोग पैसा मांग रहा है, मतलब ट्यूशन भी नहीं पढ़ा पा रहे। तो सरकारी स्कूल है, उसमें सिर्फ पढ़ता है बच्चे लोग। जब हम लोग का त्योहार गया तो मौसम भैया ने बच्चे लोग को कपड़ा दिया 3 बच्चे को, तो हम नहीं ले पाए, तो कोई बात नहीं, हमने नहीं, बच्चे लोग को तो हुआ, लेकिन कपड़ा तो सबसे बड़ा नहीं है, पापा बड़ा है। तो इतना बड़ा त्योहार गया, पापा भी नहीं है पास में, और हम लोग हर ईद में घूमने जाते तो कहीं भी घूम नहीं पाए। बच्चा लोग भी रो रहा था, तो सबका वही आंसू आ रहा था। मेरा मम्मी भी रो रहा था, उसकी दादी भी रो रही थी, सब कि कब आएगा कब आएगा। वापस आप दिल्ली आएंगी काम करने के लिए जैसे आप पहले रहे? नहीं, अब नहीं जाना। अभी इधर ही 2 रोटी नहीं खाना है, कम खाऊंगी। फिर इतना अत्याचार हुआ हम लोग के साथ, कुछ भी हादसा हो सकता था जैसा हम लोग के साथ हुआ है। हम लोग नहीं जाना है, इतना अत्याचार कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हम लोग के साथ होगा, ऐसा हुआ। अभी भी मेरा आदमी उधर ही फंसा है। हम लोग का तो गुनाह करने नहीं गए थे, हम लोग कमाने खाने के लिए गए थे, तो हम लोग का बच्चे का गुजारा नहीं हो रहा था, इसी वजह से नहीं गए थे। सोनाली को भारत वापस लाने की इस कानूनी लड़ाई में टीएमसी सांसद समीरुल इस्लाम की टीम भी शामिल रही है। हमारी बात उनकी टीम के सदस्य मुफीजुल से हुई, जो करीब 1 महीने तक बांग्लादेश में रहकर सोनाली और बाकी लोगों की मदद करते रहे। किसी का नंबर से ये लोग फोन किया था इस लोगों के घर पे, उसी नंबर पकड़ के बांग्लादेश से सोर्स लगाकर फिर हम लोग इस लोगों को 8 दिन बाद मिला हम लोगों को बांग्लादेश में। इस लोगों को बांग्लादेश चापाईनबाबगंज सदर पुलिस इंडियन सिटीजन अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। 101 दिन ये लोग चापाईनबाबगंज की जेल में थी। फिर हम इतना बार कोशिश किया कि इसको जमानत करने के लिए, जामीन करने के लिए हम लॉयर सब मिल के, लेकिन वो लोग बेल नहीं दे रहे थे, क्योंकि बोल रहे थे कि ये तो इंडियन है, बेल लेकर रहेगा कहाँ, हम तो बांग्लादेश में रहने के लिए नहीं जगह देंगे। तो सर, तो इस लोगों को देश में, हमारा इंडिया में भेजने की कोई व्यवस्था कीजिए। तो उस चापाईनबाबगंज जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक लेटर लिखा था हम इंडियन एम्बेसी को, जो ढाका में है हमारा इंडियन एम्बेसी, उसी को, कि इंडियन 6 सिटीजन, ए नाम इसका आधार कार्ड नंबर इतना, ये चापाईनबाबगंज जेल में है, इस लोगों को देश में ला जाने, वापस लाने के लिए जो प्रोग्राम है चालू कीजिए।
तो कोई जवाब नहीं दिया। भारत के कोर्ट में आपने कुछ अभी तक नहीं किया था? किया था हमारा जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने तो क्लियरिंग करके पूरा प्रोसेसिंग करके वो अगस्त सितंबर अक्टूबर अक्टूबर मास की जो 25-26 तारीख में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला कि ये लोग तो इंडियन है, ये जो बांग्लादेश में भेजा गया है ये तो ये कानूनी गलत है, इस लोगों को देश में 4 हफ्ते के अंदर इसको देश में वापस लेने के लिए बोलो। वो जो ऑर्डर दिया तो दिल्ली पुलिस जो क्या करे कि ये जो हाई कोर्ट की जो ऑर्डर है इसको चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में गया। दिल्ली की जो मेरा बंगाली लैंग्वेज का जो विरोध है वो लोग क्या करता है कि इस लोगों को बांग्लादेशी प्रूफ करने के लिए बिजी है। पहले तो कोई पेपर ही कुछ भी नहीं देखा। इस लोगों के पास 1952 साल की पेपर है दलील की, 1956 की, 1972 साल की पेपर है इस लोगों का घर की, फिर भी कुछ भी नहीं देखा। इसको पहले बांग्लादेश में डाल दिया, फिर अभी बोल रहा है कि तुम लोग इंडियन हो कि नहीं, तुम प्रूफ करो, इंडियन सिटीजन हो कि नहीं प्रूफ करो। एक गरीब आदमी कहाँ से प्रूफ करेगा? कितना दिन से हम लोग कोर्ट की चक्कर काट रहे हैं। उसके अलावा अभी कितने लोग जो आप लोग जो हैं वो बांग्लादेश में हैं जो तो आप दावा कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तानी हैं? हाँ, मेरे तो जो हम ये केस हम देख रहे हैं वो 6 आदमी है, 2 आया, अभी तक 4 आदमी उधर है। और सुल्टी बीबी बोल के एक लड़की है, उसका दो लड़का है और सोनाली का हस्बैंड है, और भी बहुत ज्यादा है। इंडियन सिटीजन बांग्लादेशी समाज के बहुत ज्यादा उधर घुसा दिया। हम लोग अभी तक उस लाइन में नहीं जाते क्योंकि पहले इधर को इस लोगों को वापस लाएंगे, फिर सबको एक करके वापस लेकर आएंगे। सोनाली के जो पति हैं उनका नाम क्या है? और वो दानिश है उसका नाम। क्या नाम है? दानिश शेख। दानिश शेख। तो उनका पेपर क्या आप लोगों ने नहीं दिखाया था कि वो सोनाली अगर आ गई तो क्या उनके लिए वो सेम रूल नहीं लगा? उनके लिए वो बात सुना सबके पेपर हम लोग कोर्ट में दाखिल कर दिया। सब इंडियन है, पूरा पेपर जितना भी था सबकी पेपर दाखिल कर दिया कोर्ट में। सोनाली को वापस लेकर आया कि प्रेग्नेंट लेडी है, एनी टाइम जो उसको बच्चा होने वाला था, तो वो बच्चा किसका, इंडियन होगा ना बांग्लादेश की होगा, इसलिए जल्दी उसको लेकर आया। फिर हम लोगों को बोला कि 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर वो लोग भी आ जाएगा। आज दिसंबर 5 तारीख को इस लोगों को लेकर आया। दिसंबर से आज मार्च खत्म होने वाला है। अभी तक एक केस का जो प्रोसेसिंग है इधर उधर होते जा रहे हैं, और वो लोग अभी हर रोज फोन करता है दादा। और जो स्वीटी लोग हैं, सोनाली के जो पति हैं और स्वीटी जो बता रहे हैं, इन लोगों से कोई कांटेक्ट हुआ आप लोगों का? कोई बात हुई? क्या आप लोगों ने देखा उनको किस हालत में है वहां पर? हाँ, मेरे को फोन कभी कर, उस लोगों के पास फोन नहीं है, किसी को फोन से फोन करता है तो बहुत रो रहा है। सोनाली तो भारत वापस आ चुकी है, लेकिन उनके पति, स्वीटी और परिवार के अन्य सदस्य अब भी बांग्लादेश में हैं। इन सभी के नागरिकता से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और उनके परिवार अब भी उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं।